हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी सुपर 30 क्लासेस में। चलिए बच्चों, देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग फिजिक्स का कुल 70 क्वेश्चन देखेंगे। 70 क्वेश्चन में आप लोग कितना बनाइएगा तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमको बताइएगा। आप अपने कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और टोटल क्वेश्चन कितना बनाइएगा कमेंट करके हमको लास्ट में बताइएगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक में क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परितारिका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाल का। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाल का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। तरंग दैर्घ्य को समानतः समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम पर राइट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम पर, डी नंबर, एंगस्ट्रम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, बी नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़ते क्वेश्चन अगला। आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से कोई नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होता है लगभग। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अथवा सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, अनंत पर होती है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला प्रतीत होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर, अंतरिक्ष यात्री को कैसा होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो राइट, नीला तो है ही, काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा काला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा बी नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नीला। राइट आंसर हो जाएगा डी, नीला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, दृष्टिपटल। राइट आंसर हो जाएगा रेटिना,
दृष्टिपटल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, किस दृष्टि देश को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 5, राइट आंसर हो जाएगा सी 5। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस की सतह पर, उत्तल लेंस की सतह पर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दृष्टिपटल, राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, एक एंगस्ट्रेन का मान क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से होते हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 7 रंगों के मेल से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तल लेंस, ठीक है, बैगनी बोला गया गलती से। चलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, 29 में कहता है कि इस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बैगनी, राइट आंसर हो जाएगा डी, बैगनी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, 30 में निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी, मिट्टी का उपयोग नहीं करेंगे लेंस में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म से, प्रिज्म से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ण विक्षेपण, राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? चंद्रमा से अगर यदि अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखेगा तो किस प्रकार से मतलब कि दिखेगा, इसका कहने का मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा काला, वहाँ से देखेगा तो क्या जाएगा, काला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टिंडल प्रभाव, राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण को तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल का, राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल का। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पक्षांभी द्वारा, पक्षांभी द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा सी, पक्षांभी द्वारा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने के का कारण है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, समंजन क्षमता, राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फिल्म की तरह, आँख का रेटिना किस तरह काम करता है? फिल्म की तरह। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभिसारी लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कहलाता है, मतलब वह है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा लाल, राइट आंसर हो जाएगा लाल। बढ़ते क्वेश्चन अगला, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर की क्रमशः होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और अनंत एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। बढ़ते अगला, मानव नेत्र में है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बढ़ता अगला की ओर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेटिना तथा दृष्टिपटल, रेटिना तथा दृष्टिपटल। जरा दूरदृष्टा के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो अगला राइट आंसर हो जाएगा इसका द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। बढ़ते अगले की ओर, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निकट निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ये, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है, राइट आंसर वायुमंडल अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़ते अगला, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन। बढ़ते अगला की ओर, जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, आँख के गुण को कहते हैं, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता, राइट आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। बढ़ते अगला की ओर, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों वर्णों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। बढ़ते हैं अगले की ओर, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। बढ़ते अगले की ओर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह है वेगनी रंग, वह है वेगनी रंग। अगला है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अगले की ओर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करता या करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुतली, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आँख में वही काम कौन करता है, पुतली। चलिए बड़े, आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा परितारिका या आइरिस, आइरिस, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आइरिस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। बढ़ते हैं अगला की ओर, निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोतियाबिंद द्वारा, मोतियाबिंद द्वारा, मोतियाबिंद द्वारा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। यदि किसी वस्तु या प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकते हैं? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि, निकट स्थित वस्तु को, निकट स्थित वस्तु को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। प्रकाश किरणों को का विचलन संभव है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लेब द्वारा नहीं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों रंगों में बंट जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विभिन्न वर्गों रंगों की किरणों का विचलित भिन्न भिन्न होती है, सी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी गलत है, इसमें से कोनो सही नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।